जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, बीएससी बीकॉम सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए फिजिकल एजुकेशन एंड योगा यानी कि शारीरिक शिक्षा एवं योग के ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ हम चला रहे हैं, इसमें ये दूसरी सीरीज़ रहेगी। बहुत सारी क्लासेस जो फिजिकल एजुकेशन एंड योगा की हमने बनाई हैं, तो एक प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी क्लासेस को जोड़ा गया है। प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या फिर आप डायरेक्ट चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हम आपको पीडीएफ के साथ साथ महत्वपूर्ण लिंक्स भी प्रोवाइड करते हैं। पूरे जोश के साथ पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र निम्न में किस देवता को समर्पित हैं? महेश को, विष्णु को, सावित्री या फिर इंद्र को? तो भाई साहब, राइट आंसर अगर देखें, सावित्री नहीं होगा, गायत्री माता के लिए जो है प्रसिद्ध गायत्री मंत्र यहाँ पे समर्पित है। ऋग्वेद की बात अगर करें तो हमारे 4 वेद हैं, आप सबको पता होगा। अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो या फिर ऋग्वेद हो। मेरे भाई, भरत्या कांड में प्राणायाम की महत्ता का उल्लेख किया गया है, जो कि भाग है, तो ये भैया भाग है अथर्ववेद का। किसका भाग है? अथर्ववेद का। भरत्या कांड में जो प्राणायाम की महत्ता का उल्लेख है वो अथर्ववेद का भाग है। और हम आपको अगर बताएं तो योग के 3 अंग होते हैं मेरे भाई। कौन कौन से? तो आप कहेंगे सर एक तो आसन हो जाएगा, ठीक है, एक तो आसन हो जाएगा, और दूसरा अगर कोई पूछे तो कह देना भाई साहब प्राणायाम हो जाएगा। कौन हो जाएगा? प्राणायाम हो जाएगा। और आपसे अगर तीसरा कोई पूछे तो कह देना ध्यान, ठीक है, क्या कह देना? ध्यान हो जाएगा। तो योग के 3 अंग कौन कौन से? तो आप कहेंगे सर आसन, प्राणायाम और ध्यान हो जाएंगे। एक बात और याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। शुरुआत भारत ने करी थी, 21 जून 2015 से शुरुआत हुई थी, और 2023 में साहब 9वां मनाया गया, ठीक है, 9वां मनाया गया। इस बात को याद रखेंगे, पहले भारत में मनाया जाता था, यानी कि भारत से शुरू हुआ था, अब अंतर्राष्ट्रीय बन चुका है, यानी कि पूरे संसार में मनाया जाता है। योग सूत्र पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग सूत्र पर प्रथम प्रामाणिक भाष्य किसके द्वारा रचित है? तो आप कहेंगे सर वेद व्यास जी के द्वारा। किसके द्वारा है? वेद व्यास जी के द्वारा है। और अगर बात करें महाभारत की, तो महाभारत भी वेद व्यास जी द्वारा ही लिखी गई, ठीक है। कहा जाता है कि जो वेद व्यास जी ने लिखी, वेद व्यास जी ने बोली है, जो लेखनी थी वो गणेश जी की थी। किसकी थी? श्री गणेश जी की थी, ठीक है। चलो बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, सिंधु सभ्यता की खोज किसने करी थी? तो आप कहेंगे सर दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी, 2 लोगों का नाम आता है। किन किन का? दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में निम्न में किसके साक्ष्य नहीं मिले हैं? तो आप कहेंगे सर मंदिर, ठीक है। सिंधु सभ्यता में मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अग्निकुंड, शिव पूजा, वृक्ष पूजा सब कुछ मिला है वहां पे, ठीक है, बस मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, द पावर ऑफ नाउ पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप कहेंगे सर एकहार्ट टोले हो जाएंगे। एकहार्ट टोले जो है द पावर ऑफ नाउ पुस्तक के लेखक हो जाएंगे। ऋग्वेद के अनुसार योग क्या है? तो आप कहेंगे सर जुड़ना है। क्या है भाई? ऋग्वेद के अनुसार योग को जुड़ना कहते हैं। मोक्ष मार्ग, स्वाध्याय, नैतिक सिद्धांत बिल्कुल भी नहीं है। सिंधु जो सभ्यता है उसका काल कब माना गया है? तो 3300 से लेके 1300 ईस्वी पूर्व माना गया है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक सभ्यता का काल, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो आप कहेंगे सर 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण कौन सा माना जाता है? तो आप कहेंगे सर प्राचीन और प्रामाणिक अगर पुराण की बात हो तो मत्स्य पुराण लिखते हैं हम। कौन सा लेते हैं भाई? मत्स्य पुराण की बात होती है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो आप कहेंगे सर 6 वेदांगों की संख्या है। शारीरिक शिक्षा एवं योग में आपने योग से संबंधित चीज़ें पढ़ ली हैं, अब आपको हम पढ़ाएंगे शारीरिक शिक्षा से संबंधित चीज़ें, क्योंकि इसमें खेल के बारे में भी चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी आपके एग्जाम में। देखो यहाँ पे टेस्ट क्रिकेट के 1 ओवर के दौरान बॉलर को कितने बाउंसर फेंकने की इजाज़त होती है? तो आप कहेंगे सर 2 बाउंसर फेंकने की इजाज़त होती है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या है? बॉल नो बॉल हो जाएगी उसकी। चलो, पुरुषों के लिए डिस्कस का वजन कितना होता है? तो आप कहेंगे सर 2 किलोग्राम। और महिलाओं के लिए डिस्कस का वजन, तो आप कहेंगे सर 1 किलोग्राम महिलाओं के लिए होता है, 2 किलोग्राम पुरुषों के लिए होता है। देखो एक बात और हम आपको अगर बताएं तो जो खेल होते हैं हमारी शारीरिक क्षमता का विकास करते हैं, शारीरिक विकास करने के साथ साथ मानसिक विकास भी करते हैं। और साथ ही में हम आपको बताएं खेल की भावना से कैसे खेलें ये सिखाते हैं।
अनुशासन में रहना सिखाते हैं, एक टीम में कैसे काम करेंगे ये सिखाते हैं, भाईचारे की भावना का विकास करते हैं। तो काफ़ी सारी क्षमताओं का जो विकास है वो खेल के माध्यम से होता है। चलो अब हम आपको यहाँ से बताते हैं, जो बास्केटबॉल है, हॉकी है, फुटबॉल है, शतरंज है, क्रिकेट है, इनसे संबंधित कुछ ये जो फैक्ट जुड़े हुए हैं, है ना, ये जो शब्द हैं वो इनसे संबंधित जुड़े हैं। अब आपको बताना है कि ये शब्द किससे जुड़े हैं। जैसे चेकमेट हुआ, आपको बताना है चेकमेट शब्द जो है वो किससे जुड़ा हुआ है ना। या फिर हम आपसे पूछें जंप शॉट किससे जुड़ा है। देखो तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, अब समझो यहाँ पे पहले का 5वां, इसका मतलब क्या है, बास्केटबॉल जो है जंप शॉट से जुड़ा हुआ है। कैसे जुड़ा है हम आपको एक सेकंड में बताते हैं। जो मैंने अभी आपको बताया था कि जब हम बास्केटबॉल खेलते हैं तो ऊपर एक बास्केट लगी होती है जिसकी ज़मीन से जो ऊंचाई है वो 10 फीट के आसपास होती है, और हमने बताया भी था आपको 2.90 के आसपास उसकी ऊंचाई मानी जाती है, 2.90 मीटर। ठीक है, अगर हम देखें इंटरनेट पे ये जो निकल के आती है तो वो निकल के आती है 3.048 मीटर के आसपास, और आपकी इस बुक में है 2.90 मीटर। ठीक है, 10 फीट टोटल है, पर तो आपको यही मानना है, इसी को आप राइट मानेंगे क्योंकि आपकी इस बुक में यही दिया है। तो जो बास्केटबॉल है उसमें हम जंप करके बॉल डालते हैं, है ना। 50 मिनट का गेम होता है, हमने बताया भी था आपको। और खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपके आंसर 5-5 होती है दोनों तरफ। ठीक है, 5-5 होती है। तो जंप शॉट किससे संबंधित है, बास्केटबॉल से है। हॉकी से संबंधित कौन है, तो आप कहेंगे सर बूली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर बूली हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। तीसरे की हम बात करेंगे फुटबॉल की, तो ये जो संबंधित है वो बाइसिकल किक से संबंधित हो जाएगा, है ना। चौथे की बात करेंगे शतरंज की, तो ये चेकमेट से संबंधित है। शतरंज किससे है, चेकमेट से संबंधित है। अब बचा कौन, क्रिकेट, तो भाई साहब गूगली हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, क्रिकेट से क्या है भाई, गूगली, है ना, वो कहते हैं ना गूगली बॉल डालो। ठीक है, वही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, डिक फॉसबरी जिसके नाम पर हाई जंप इवेंट की एक तकनीकी फॉस्फरी फ्लॉप का नाम रखा गया है, किस देश से संबंधित है, तो आप कहेंगे सर अमेरिका से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषों की 2 दिन चलने वाली स्पर्धा डेकाथलाइन में निम्नलिखित इवेंटों में से कौन सा इवेंट पहले दिन शामिल होता है, तो आप कहेंगे सर शॉट पुट, गोला फेंक। पुरुषों की 2 दिन चलने वाली स्पर्धा जो डेकाथलन होती है उसके इवेंट में शॉट पुट या फिर गोला फेंक इवेंट पहले दिन में शामिल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, आपकी स्क्रीन पर रहेगा 3 सेकंड रूल किस खेल से संबंधित है, तो आप कहेंगे सर बास्केटबॉल से। ये 3 सेकंड रूल जो है वो बास्केटबॉल से संबंधित है, इस बात को याद रखेंगे। बास्केटबॉल खेल में बोर्ड की ऊंचाई जमीन से कितनी होती है, देखो आगे ना क्वेश्चन, 2.90 मीटर। कितनी होती है, 2.90 मीटर होती है। इस बात को हम पहले ही आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं, बता चुके हैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 2000 मीटर स्टीपल चेज रेस में हार्डल जंप कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर ये होती है 18। कितनी होती है, तो आप कहेंगे सर 18 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, रिले रेस के बैटन का भार अनिवार्य रूप से कम कितना होना चाहिए, तो आप कहेंगे सर 50 ग्राम होना चाहिए। कितनी दूरी तक की रेसें लाइन में नहीं दौड़ी जाती, तो आप कहेंगे सर 8000 मीटर की जो दौड़ें होती हैं वो एक लाइन में नहीं दौड़ी जाती है ना, फिर उसको घुमावदार या कैसा भी बनाया जाता है। अच्छा, वॉलीबॉल का कितना वजन होता है आपसे पूछे, तो कहेंगे सर 260 से 280 ग्राम तक का वजन वॉलीबॉल में होता है। इस बात को आपको याद रखना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, पूना के नाम से किस खेल को शुरू किया जाना था, शुरू में जाना जाता था, पूना के नाम से किस खेल को शुरू में जानते थे हम, तो आप कहेंगे सर बैडमिंटन खेल को हम पूना के नाम से पहले जानते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटोनेट के नाम से किस खेल को शुरू में जाना जाता था, तो आप कहेंगे सर ये वॉलीबॉल को। ठीक है, उसको वॉलीबॉल को, उसको किसको, बैडमिंटन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंग पोंग के नाम से किस खेल को आरंभ में जानते थे, तो आप कहेंगे सर पहला टेबल टेनिस को। ठीक है, आपको तीनों चीज़ें याद रखनी है, टेबल टेनिस, पिंग पोंग, मिंटोनेट की बात करेंगे तो भाई साहब वॉलीबॉल, और पुणे की बात करेंगे तो बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा, एक हॉकी मैच को कराने के लिए कितने रेफरी की आवश्यकता होती है, तो आप कहेंगे सर 4 रेफरी की आवश्यकता होती है। कितने की होती है, 4 की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपकी स्क्रीन पर, हॉकी, है ना, हॉकी के खेल में वे जिम्मेदार व्यक्ति कौन है जो मैच गेम को सुपरवाइज, निगरानी करता है, तो आप कहेंगे सर रेफरी तो हो जाएगा, अंपायर उसे कहते हैं, है ना, अंपायर उसे कहते हैं। सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जाता है, तो आप कहेंगे सर मलेशिया में। सुल्तान अल जान शाह हॉकी टूर्नामेंट मलेशिया में। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस तकनीकी का प्रयोग गोला फेंक शॉर्टपुट में होता है? तो आप कहेंगे सर ये सब में ही होता है, ग्लाइडिंग स्टाइल में भी और पेरियो ब्राउन स्टाइल में भी और डिस्को पुट स्टाइल में भी। तो सारी चीज़ों को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है, टेनिस खेल में अंकों का निर्धारण कैसे करते हैं? तो आप कहेंगे सर लब 15 है ना, 30, 40 गेम, इस तरह से वहाँ पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, स्कूल के लड़कों के लिए फुटबॉल की राष्ट्रीय ट्रॉफी को किस नाम से जानते हैं? तो भाई साहब स्कूल के लड़कों के लिए फुटबॉल की जो राष्ट्रीय ट्रॉफी है उसको सुब्रतो कप के नाम से जाना जाता है ना। मैराथन दौड़ की अगर हम बात करें, अच्छा बताओ, पहली वीडियो हमने इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें बताया भी था कि मैराथन की जो दौड़ है वो कितनी होती है ना। बताओ जल्दी, किसी को याद हो? नहीं है याद तो मैं बताता हूँ, पर देख लेना वो वीडियो, ठीक है। 42.15 किलोमीटर की मैराथन रेस होती है। अच्छा, एक और क्वेश्चन पूछा था कि बताओ जो मैराथन रेस है वो इतनी होगी 42.195 किलोमीटर, ये कब घोषणा करी गई थी? तो इसकी जानकारी इस सबको हमने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन वहाँ पे किया था, है ना। तो वो वीडियो जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लेलिस्ट की लिंक हम दे देंगे तो वहाँ से सारी क्लास आप देख करके जाएं। याद रखना सारी क्लास ही देख करके जाना है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं करेगा। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि एक क्लास देख करके आप चले गए फिर वहाँ से आए और हम पर ये जो है वो इल्ज़ाम लगाने लगे, ऐसा नहीं करना है। सारी क्लास को देख करके आपको जाना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैराथन दौड़ में प्रत्येक रिफ्रेशमेंट स्टेशन कितनी दूरी पर होता है? तो आप कहेंगे सर 5 किलोमीटर की दूरी पर होता है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, कितने अधिकारी, रिफ्रेशमेंट का मतलब हुआ कि आप थोड़ा सा है ना रिफ्रेश हो जाए वहाँ पे, कितने अधिकारी कबड्डी के मैच को करवाते हैं? तो आप कहेंगे सर लगभग 6 अधिकारी जो है कबड्डी के मैच को करवाते हैं। 2018 की बात करें अगर, फीफा कप के फाइनल का आयोजन स्थल क्या था, है ना? तो आप कहेंगे सर मॉस्को था। क्या था? मॉस्को था। किस देश के अधिकतर खिलाड़ियों को एथलेटिक्स स्पर्धा में भाग लेने से 2016 रियो ओलंपिक में रोका गया था? तो आप कहेंगे सर रूस को 2016 में रोक दिया गया था, ठीक है। थोड़ा सा फास्ट हमें चलना पड़ रहा है ना, चीज़ों को समझते हुए आप चलेंगे। फुटबॉल के मैच में कितने रेफरी होते हैं? तो आप कहेंगे सर एक ही रेफरी होता है फुटबॉल के मैच में, तो ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा खेल आधुनिक पेंटाथलन में शामिल है? तो आप कहेंगे सर तैराकी, ठीक है। तैराकी जो है पेंटाथलन, आधुनिक पेंटाथलन में शामिल है। फिजिकल एजुकेशन, योगा, शारीरिक शिक्षा एवं योग की जो हम सीरीज चला रहे हैं उसमें हमने आपको 2 से 3 शायद वीडियो हमने पहले उपलब्ध करवाई थी और ये वीडियो हमने अभी दी थी कुछ घंटे पहले। तो आप सारी चीज़ों को देख करके ही जाना, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ इस बात को, ठीक है। बहुत सारी क्लासेस जो हम आपके लिए बनाते हैं, सारी क्लासेस को आप देख करके जाएँ। हिंदी साहित्य की बात करें, होम साइंस की बात करें या फिर हिस्ट्री की बात करें, फूड प्रोसेसिंग की बात करें, सारी क्लासेस हम आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं। फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का एक हमने टेस्ट भी लिया था, तो ये स्कोर अपना कमेंट सेक्शन में बताएं, है ना, बिल्कुल। और शारीरिक शिक्षा एवं योग की बहुत सारी क्लासेस हम आपके लिए उपलब्ध करवाते हैं, जरूर देख करके जाना। लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर देंगे। बाकी आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, वहाँ पे हम आपकी बहुत सारी क्लासेस की जो लिंक है वो देते हैं, जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार लाइक कर दो, है ना। अभी तक कहा नहीं है मैंने कि आप लाइक कर दो, पर अगर आप अंत तक आ गए तो भाई लाइक जरूर कर देना। देखो हम एक बात और आपको बताएं, आपका ही एक परिवार है एमएस सबम, बीएससी एमएस सबम स्टडी प्लेटफॉर्म का एक परिवार है। एसएससी सीजीएल, एमटीएस, एसएससी जीडी, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी पैट, सबकी तैयारी को एक बेहतरीन अंदाज में कराया जाता है। मैथ बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से बिना पेन उठाए, है ना, कंप्लीट की जाती है। 3 से 4 क्लासेस मैथ की यहाँ पे उपलब्ध है, जाकर के देखें। अगर आपको अच्छा लगता है तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप अच्छा किसी का करते हैं तो भगवान भी आपका अच्छा करते हैं। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव।